हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं जूनियर सुपर टेट, पीजीटी, नेट, जेआरएफ अंग्रेजी विषय के जो मेरे विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं आजकल इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की सीरीज़ लेकर आया हूं। और इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश की सीरीज में मैं प्रमुख जो राइटर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में भी हैं उनके बारे में भी मैं वीडियोस दे रहा हूं, और जो आपके सिलेबस में नहीं हैं उनके वीडियोस भी दे रहा हूं। तो यहाँ आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिरकार जो आपके सिलेबस में नहीं है उनके वीडियोस मैं क्यों दे रहा हूं। तो साहब उसका कारण सिर्फ इतना है कि जब आप पीजीटी की परीक्षा देने जाते हैं, जब आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा देने जाते हैं, तो जो राइटर सिलेबस में है वो तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ कई क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं उन राइटर्स से कनेक्टेड जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड नहीं होते हैं। यही जो कमी है, यही डिफरेंस क्रिएट करती है उन स्टूडेंट्स में जो कि सब कुछ पढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स में जो कि सिर्फ सिलेबस तक सीमित रहते हैं। क्योंकि 2-4 नंबर का फासला जो है वह एक बंदे को सीट दिला देता है और एक को सीट से अलग कर देता है। तो भाई जो सिलेबस में है उन पर तो फोकस करना ही है। जो राइटर, इंडियन राइटर जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप पिछली वर्षों की जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो पेपर्स आप देखेंगे तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप देखेंगे आपके आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। तो इसलिए मैं कुछ राइटर्स ऐसे भी करा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके कनेक्टेड वीडियोस मतलब जिनके कनेक्टेड क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज मैं आपके लिए इंडियन राइटर एक लेकर आया हूं, जयंत महापात्रा। क्या नाम है साहब? जयंत महापात्रा। एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में। अंग्रेजी राइटर्स की जब मैं बात करता हूँ, इंग्लिश पोइट्स की, इनका जन्म हुआ है 1928 में और बाय गॉड ग्रेस ये अब भी हमारे बीच हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 1928 लिखा है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद कर लीजिए। ही वॉज बॉर्न ऑन 22 अक्टूबर 1928 इन कटक इन उड़ीसा। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1928 को उड़ीसा के कटक नामक शहर में हुआ था। दूसरा पॉइंट है, ही इज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री। साहब इस पॉइंट को रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, हु इज द फर्स्ट इंडियन पोएट टू विन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश पोइट्री, एंड द आंसर इज जयंत महापात्रा। तो जयंत महापात्रा जी पहले इंडियन पोइट ऐसे हैं इंग्लिश पोइट्री के जिनको की साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, ही हैड ए फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स। अगर मैं बात करूं तो ये साइंस के स्टूडेंट थे, फिजिसिस्ट हैं, और इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल की है फिजिक्स में, वो भी पटना यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी से? पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स यानी कि एमएससी फिजिक्स किया है। फोर्थ पॉइंट है, ही जॉइंड एज ए टीचर इन 1949 एंड सर्व्ड इन डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन उड़ीसा। 1949 में इन्होंने एज ए टीचर अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया और उड़ीसा के अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हैं। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है, रिटायर्ड इन 1986। उसके बाद 1986 में ये अपने पद से कार्यमुक्त हुए यानी कि रिटायर हुए। अगला पॉइंट आता है, ही इज द ऑथर ऑफ 18 बुक्स ऑफ पोएम्स। याद कर लीजिए, हाउ मैनी बुक्स ऑफ पोएम्स इज रिटन बाय जयंत महापात्रा? द आंसर इज 18 बुक्स। तो इन्होंने साहब 18 बुक्स ऑफ पोएम्स लिखी हैं। उसके बाद 7 नंबर है, ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री एट द एज ऑफ 38। अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत से पोइट नहीं थे,
38 ईयर्स की एज में इन्होंने पोइट्री लिखना आरंभ किया और एंड पब्लिश्ड स्वयंवर एंड अदर पोएम्स इन 1971, और इनकी पहली पब्लिश्ड पोएम्स की बुक्स का नाम था स्वयंवर और इसका पब्लिकेशन होता है 1971 में। क्या नाम था? स्वयंवर, और 1971 में इसका पब्लिकेशन होता है। यहाँ से इनके पोइटिक और लिटरेरी कैरियर की आप कह सकते हैं एक रिकॉग्नाइजेबल स्टार्टिंग होती है। 8th नंबर पर, फॉर हिज लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1981। 1981 में इनकी एक लॉन्ग पोएम पब्लिश हुई, नाम था रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप पोएम के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1981 में। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये पहले ऐसे पोइट हुए, इंडियन पोइट इन इंग्लिश पोइट्री, जिन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 1981 में। और साहित्य अकेडमी अवार्ड काहे के लिए मिला? इनकी बुक रिलेशनशिप के लिए, इनकी लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज बीन पब्लिशिंग ए लिटरेरी मैगजीन चंद्रबाग फ्रॉम कटक। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये इन्होंने एक मैगजीन, एक साहित्यिक मैगजीन भी निकाली जिसका नाम है चंद्रबाग, और ये कहाँ से पब्लिश होती है? कटक से साहब। अगला नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, बाई प्रोफेशन ही इज ए फिजिसिस्ट। अगर हम बाई प्रोफेशन की बात करें तो ये भौतिक शास्त्री हैं। बाईलिंगुअल लिखने का मेरा तात्पर्य ये है, ये 2 भाषाओं में अपनी कविताएं लिखा करते हैं, उड़िया और साथ ही साथ इंग्लिश। तो बाईलिंगुअल हैं और साथ ही साथ एसेइस्ट भी हैं, बाईलिंगुअल पोइट हैं और एसेइस्ट भी हैं साहब ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स की। वैसे तो अवार्ड्स एंड अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो दर्जनों इन्हें पुरस्कार मिले हैं, लेकिन जिनके बारे में क्वेश्चन गत वर्षों में पूछे गए हैं, मैं उन्हीं कुछ अवार्ड्स को लेकर आया हूं। पहला है कल्चरल अवार्ड विजिटर ऑस्ट्रेलिया 1978। ये इन्हें पहला अवार्ड मिला साहब 1978 में, कल्चरल अवार्ड विजिटर ऑस्ट्रेलिया। दूसरा अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये कौन देता है? नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स न्यू दिल्ली की तरफ से इन्हें मिला 1981 में, जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप के लिए। तीसरा है इनका अवार्ड इंडो सोवियत कल्चरल एक्सचेंज राइटर USSR 1985। उसके बाद अगला इनका जो अवार्ड है वो है इंडो सोवियत कल्चरल एक्सचेंज राइटर USSR का अवार्ड, जो इन्हें मिला 1985 में। नेक्स्ट है आपका 4th अवार्ड इन्हें मिला है सार्क लिटरेरी अवार्ड। कौन सा मिला साहब? सार्क लिटरेरी अवार्ड इन्हें मिला है। और सार्क लिटरेरी अवार्ड इन्हें मिला कब? सार्क लिटरेरी अवार्ड जो है वो इन्हें मिला है 2009 में, ऑन 1 जुलाई 2010। और कब मिला ये? 2010 में मिला है, 2010 में मिला है साहब। उसके बाद अगला इनका अवार्ड है एलन टेट प्राइज इन 2009। एलन टेट प्राइज भी इनको मिला 2009 में। उसके बाद छठा अवार्ड है ही वॉज अवॉर्डेड एन ऑनररी डॉक्टरेट बाई रेवेंशा यूनिवर्सिटी ऑन 2 मई 2009। उसके बाद रेवेंशा यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हें 2 मई 2009 को डॉक्टरेट की ऑनररी उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक साहब। उसके बाद 7 नंबर पर है ही रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 अप्रैल 2009। उसके बाद 14 अप्रैल 2009 को इन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी की तरफ से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये इन्होंने अपने जीवन काल में अवार्ड्स और अचीवमेंट प्राप्त किए। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो हैं वो मैंने आपके लिए लिखे हैं। अब हम बात कर लेते हैं मेजर वर्क्स की। तो जब मेजर वर्क्स की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले पोइम्स की बात कर लेते हैं। ए रेन ऑफ राइट्स, दूसरा लाइफ साइंस 1983,
तीसरा लॉन्ग पोएम रिलेशनशिप 1980, इसके लिए 1981 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। 4 नंबर पर द फॉल्स स्टार्ट 1980 और 5th नंबर पर सिलेक्टेड पोएम्स 1987। तो सुन लीजिए, ए रेन ऑफ राइट्स, लाइफ साइंस, रिलेशनशिप, द फॉल्स स्टार्ट, सिलेक्टेड पोएम्स। उसके बाद टेम्पल 1989 में ये पोएम, रैंडम डिसेंट ये पब्लिकेशन 2005 में, संपर्क ये पोइटिक कलेक्शन 2006 में, क्लोज द स्काई 10/10 1971 और 10 डिस्पजेस्ड नेस्ट्स 1986। फिर से सुन लीजिए, टेम्पल 1989, रैंडम डिसेंट 2005, संपर्क 2006, क्लोज द स्काई 10/10 1971 और डिस्पजेस्ड नेस्ट 1986 में। उसके बाद वर्डन ऑफ बेब्स एंड फ्रूट 1988, वर्डन ऑफ बेब्स एंड फ्रूट 1988, द लाइफ ऑफ डॉन्स 2008, ए फादर्स आवर्स 1976, बेटिंग 1979 और ए रेन ऑफ राइट्स ये दोबारा लिख गया है, इसको मैं यहाँ से अभी रिमूव कर दे रहा हूँ। तो बर्डन ऑफ बेब्स एंड फ्रूट 1988, द लाइफ ऑफ डॉग 2008, ए फादर्स आवर्स 1976 और बेटिंग 1979। कृपया करके आप सभी लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें, इनको लिखते रहें, वर्क जरूर याद कर लें ये कलेक्शंस, क्योंकि क्वेश्चन इनमें से अवश्य पूछा जाता है अगर इस राइटर से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम इनके प्रोज वर्क की साहब। प्रोज वर्क में पहला इनका प्रोज वर्क है द ग्रीन गार्डनर 1997, जो कि कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज का। कलेक्शन है साहब शॉर्ट स्टोरीज। तो जयंत महापात्रा के शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन का नाम है द ग्रीन गार्डनर, जिसका पब्लिकेशन हुआ 1997 में। उसके बाद डोर ऑफ पेपर, अगला इनका वर्क है प्रोज वर्क डोर ऑफ पेपर, इसका पब्लिकेशन 2006 में हुआ है और ये कलेक्शन है एसेज एंड मेमोयर्स। काय का कलेक्शन है साहब? एसेज एंड मेमोयर्स। तो देखिए, यहाँ तक मैंने अभी आपको पॉइंट्स समझाए, उनके जीवन के कनेक्टेड जय महापात्रा जी के जीवन के कनेक्टेड पॉइंट समझाए, जीवन में उन्होंने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में भी मैंने आपको बताया अवार्ड, साथ ही साथ उनके पोइटिक और प्रोज वर्क के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ इनके बारे में 2 महत्वपूर्ण बातें और हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने नोट करके लिखा है, ही रिटर्न द पद्मश्री अवार्ड इन 2015 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। यहाँ मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूँगा। 2015 अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ तो 2015 में 2014 में मोदी सरकार आई। 2015 में भारत, जो कि इस कारण से जाना जाता है विश्व में कि भारतीय लोगों में टॉलरेंस की भावना बहुत अधिक है, ठीक, लेकिन 2015 में एक ऐसी वेव चली कि ये कहा गया कि भारत के लोगों में इंटॉलरेंस की भावना आ गई है। और इंटॉलरेंस की भावना जो है वो किसी बाहर वाले के लिए नहीं, बल्कि भारत में ही रहने वाले हमारे जो भाई हैं, बहनें हैं, जो कि माइनॉरिटीज़ के अंतर्गत आती हैं, उनके प्रति लोगों में क्या आ गई है? इंटॉलरेंस की भावना आ गई। तो इसमें कई ऐसे बड़े बड़े राइटर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया और उनको जो अवार्ड्स मिले थे उन अवार्ड्स को उन्होंने वापस किया। तो इसी में जयंत महापात्रा जी ने 2015 में पद्मश्री जो अवार्ड इन्हें मिला था, ठीक है ना, उस पद्मश्री अवार्ड को 2015 में वापस किया टू प्रोटेस्ट अगेन राइजिंग इंटॉलरेंस इन इंडिया। और काय के आधार पर कि भैया भारत में इंटॉलरेंस की भावना बहुत अधिक बढ़ रही है, इस कारण से हम अपना यानी कि विरोध करते हुए अपना सम्मान इन्होंने वापस किया। अब यहाँ लास्ट पॉइंट और विशेष ध्यान रखें। लास्ट पॉइंट आपका जो है, अगर इनकी पोएम्स के बारे में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम, तो भैया पोएम्स के नाम याद कर लीजिए। हिज मोस्ट फेमस पोएम्स आर हंगर, इंडियन समर,
और डॉन ऑफ पुरी। ये 3 पोइम्स के नाम आप विशेष तौर पर याद कर लीजिए, और इन 3 में भी जो पहला नाम है हंगर, इसको विशेष तौर पर याद कर लीजिए। हंगर, इंडियन समर और डॉन ऑफ पुरी प्रायः यही पूछे जाते हैं, और इन पोएम्स के बारे में पूछा जाता है कि ये पोएम किस पोइट ने लिखी है। तो ये जयंत महापात्रा जी हैं। इनके जीवन के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, इनके अवार्ड्स के बारे में मैंने आपको जो मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है। साथ ही साथ जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना बताने का प्रयत्न किया है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एक बात और, प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।